हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, और हमें समाकलन करना है b की घात x प्लस a। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अवधारणा। तो हम यहाँ पर बच्चों प्रश्न से संबंधित दो सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे। देखो बच्चों, पहला सूत्र यह है बच्चों कि d बटा डी एक्स ए की घात एक्स, अर्थात बच्चों ए की घात एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है ए की घात एक्स और लॉग होगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आधार लॉग का कितना होगा, ई होगा बच्चों। ये पहला सूत्र है बच्चों। दूसरा एक और सूत्र बच्चों इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना है, समाकलन के डी एक्स, अर्थात के एक अचर है बच्चों जिसका समाकलन होता है के एक्स और प्लस होता है बच्चों सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो प्रश्न में जिसका हमें समाकलन करना है उसको बच्चों हम आई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो माना हमारा जो प्रश्न है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आई और फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों ये b की घात x और प्लस a dx। ठीक है बच्चों, अब घातांक का नियम से हम इसे लिखेंगे b की घात x और गुणा b की घात a। ठीक है बच्चों, dx लिख सकते हैं इसको इस प्रकार। अब देखो बच्चों, b की घात a तो हमारा क्या है, अचर है, तो b की घात a को तो समाकलन के बाहर लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा b की घात x और dx। ठीक है बच्चों, तो ये सभी हमारा i के बराबर चल रहा है। इसको बना दिया हमने समीकरण 1। अब देखो बच्चों, b की घात x का समाकलन करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना एक बार और बच्चों b की घात x बराबर t। ठीक है बच्चों, और अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखो तो b की घात x का अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा b की घात x और ये बनेगा log b। ठीक है बच्चों, इसका आधार क्या होगा, e, और t का हो जाएगा बच्चों dt बटा dx। अब देखो बच्चों, dx को हम bx के गुणा कर लेंगे और log b को बटे में ले आएंगे बच्चों। तो अब हमें मिलेगा b की घात x, उसके बाद होगा बच्चों dx और बराबर हो जाएगा dt बटा, ये बन जाएगा बच्चों log b। ठीक है ना बच्चों, जिसका आधार कितना है, e है बच्चों। अब देखिए समीकरण 1 का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों, जिसमें हमें मान रखना है ये। तो अब समीकरण 1 से देखो ये i बराबर हो जाएगा, और समीकरण 1 क्या थी बच्चों हमारे पास, ये था b की घात a, तो b की घात a को तो बच्चों ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद समाकलन b की घात x और dx, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा dt, और बटे में आ जाएगा हमारे पास log b। ठीक है ना बच्चों, जिसका आधार कितना है, e है बच्चों। तो देखो log b तो बच्चों ये भी अचर है, तो i बराबर हो जाएगा b की घात a और बटे में आ जाएगा बच्चों log b। ठीक है ना बच्चों, जिसका आधार e है। और देखो बच्चों यहाँ पर समाकलन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है बच्चों, हम एक लिख सकते हैं इसको, तो एक dt बनेगा ये। अब एक का समाकलन कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास b की घात a और बटे में आ जाएगा बच्चों log b। ठीक है ना बच्चों, जिसका आधार कितना है, e है बच्चों, और इसका समाकलन कितना होगा बच्चों, इसका समाकलन हो जाएगा t, और हम अचर c भी ले लेंगे बच्चों। अब यहाँ देखो t का जो मान माना था वह t का मान बच्चों यहाँ रख दीजिए आप। तो अब हमारे पास जो i बराबर होगा वह होगा b की घात a, और बच्चों t का मान कितना था, देखो t का मान था हमारे पास b की घात x, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा हमारे पास log b, जिसका आधार है e, और प्लस कितना लगा देंगे बच्चों, c लगा देंगे। हम चाहें तो बच्चों इसको और सरलता से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं b की घात a प्लस x, और बटे में हो जाएगा बच्चों ये log b। ठीक है ना बच्चों, जिसका आधार कितना है, e है बच्चों, और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यह भी हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।